आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है स्तनी अंडे में विदलन होता है। पहला विकल्प है सतही अंशभंजी विदलन, दूसरा बिंबाब विदलन, तीसरा पूर्णभंजी असमान विदलन, चौथा है पूर्णभंजी समान विदलन। तो हमें यहाँ प्रश्न में पूछा है स्तनी अंडे में विदलन जो है वो कौन से प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विदलन के बारे में। विदलन क्या होता है? तो विदलन या फिर हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लीवेज। तो विदलन या क्लीवेज जो है ये होता है अंडे में पाया जाता है। स्तनी अंडे में हमसे पूछा है और विदलन पाया जाता है अंडे में। तो अंडा जो होता है वो अगर निषेचित अंडा होता है तो उसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है। निषेचित अंडे में विभाजन की प्रक्रिया होती है और उन विभाजनों को हम बोलते हैं क्या? विदलन या फिर क्लीवेज बोलते हैं। निषेचित अंडे में जो विभाजन पाए जाते हैं और ये विभाजन किस प्रकार के होते हैं? तो ये विभाजन होते हैं समसूत्री विभाजन या फिर माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन, तो इन समसूत्री विभाजनों को जो अंडे में उपस्थित होते हैं उनको हम विदलन बोलते हैं। और विदलन की प्रक्रिया में जो कोशिकाएं बनेंगी उनका आकार कम होता जाएगा, लेकिन एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे ये युग्मनज है यानी कि जाइगोट है। तो ये जाइगोट जो है ये शुरू में इतना है, अब ये विभाजन करके दो कोशिकाएं बना लेगा, लेकिन उन कोशिकाओं का आकार जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन पूरा इस जाइगोट का आकार जो है वो समान ही बना रहेगा। जैसे ये थोड़ा हमने बड़ा यहाँ पे हो गया लेकिन समान आकार का होगा और ये दो कोशिकाएं बन गई इस प्रकार से। अब फिर उनमें विभाजन होगा तो उनका आकार फिर से जाइगोट का सेम ही रहेगा और चार कोशिकाएं इस प्रकार से बन जाएंगी, यानी कि कोशिकाओं का आकार कम होता जाएगा लेकिन जाइगोट का आकार सेम रहेगा। तो इस प्रकार से ये विभाजन होंगे इनमें विदलन या फिर क्लीवेज। तो स्तनी में हमें पूछा है कि स्तनी अंडे में विदलन किस प्रकार का होता है। तो स्तनी अंडे में जो विदलन का प्रकार होता है वो पाया जाता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज या फिर हम इनको बोल सकते हैं पूर्णभंजी विदलन होता है। पूर्णभंजी विदलन पाया जाता है और पूर्णभंजी विदलन में भी समान होगा या असमान, तो समान प्रकार का पूर्णभंजी विदलन इनमें पाया जाता है। हम बात करें स्तनी अंडे के बारे में, तो स्तनी अंडे जो होते हैं वो अलेसितल प्रकार के होते हैं, यानी कि इनमें पित्तक की मात्रा जो है वो अनुपस्थित होती है, पित्तक नहीं पाया जाता इनमें। इसके कारण ये पोषण जो है ये प्राप्त किसे करते हैं? माता के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से पित्तक इनमें एब्सेंट होता है या अलेसितल प्रकार के अंडे होते हैं। अब इनमें विदलन खांच बनती है। विदलन की प्रक्रिया में विदलन खांच का निर्माण होता है और ये विदलन खांच जो है ये अंडे को पूर्णतया दो समान भागों में विभाजित करती है। पूर्णतया दो समान भागों में ये विभाजित करती है अंडे को। दो समान भागों में विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? अंडे का विभाजन होता है और जिससे क्या होता है ये समान प्रकार से विभाजित करती है, इसलिए इसको पूर्णभंजी समान विदलन बोलते हैं। और अगर विदलन खांच जो है ये अंडे का दो असमान भागों में विभाजन करे तो उसको असमान पूर्णभंजी बोलेंगे। तो ये प्रक्रिया पाई जाती है स्तनी अंडों में। पहला विकल्प हमें दिया गया है सतही अंशभंजी विदलन। तो सतही अंशभंजी विदलन जो है ये स्तनियों में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है किसमें? कीटों में पाया जाता है, क्योंकि कीटों में पित्तक जो है ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, योग ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण विदलन की प्रक्रिया सिर्फ थोड़े से भाग में पाई जाती है अंडे के। इसलिए पहले नंबर का विकल्प जो है ये स्तनी के लिए गलत हो जाएगा। दूसरा हमें दिया गया है डिस्कोइडल या फिर बिंबाब विदलन। तो बिंबाब विदलन जो है या डिस्कोइडल क्लीवेज जो है ये पाया जाता है किसमें? पक्षियों में। पक्षियों में भी पित्तक या योग की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इनमें स्तनियों की तरह पूर्णभंजी नहीं पाया जाता विदलन। तो दूसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, स्तनियों में बिंबाब नहीं पाया जाता है। तीसरा है पूर्णभंजी असमान विदलन।
तो पूर्णभंजी असमान विदलन जो है इसका उदाहरण होता है, एक तो मानव में पाया जाता है ये, उसके अलावा मार्सुपियल्स में ये पाया जाता है। मार्सुपियल्स जैसे हम बात करें कंगारू जो मार्सुपियल्स होते हैं, तो मानव और मार्सुपियल जो है ये मानव भी स्तनधारी होते हैं, ये मार्सुपियल स्तनधारी होते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर इनका नाम दिया जाए तब तो इनमें आएगा पूर्णभंजी असमान विदलन। लेकिन अगर हमें प्रश्न में पूछा जाए स्तनी अंडे में, तो स्तनी अंडे में समान विदलन होगा, ना कि असमान। तो इसलिए यहाँ पे तीसरे नंबर का कथन गलत हो जाएगा। चौथा है पूर्णभंजी समान विदलन, तो ये यहाँ पे सही है। स्तनी के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे समान विदलन आएगा। तो इस प्रकार से सही उत्तर आ जाएगा हमारा विकल्प नंबर 4। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।